यहाँ पे आप जो ये मोबाइल मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है सैमसंग का S23 अल्ट्रा। और इसका प्राइस के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये प्रीमियम फ़ोन में से एक है। ये है अपना इसका बॉक्स, ठीक है। ये इसका बॉक्स है, सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बढ़िया गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, पूरा ये बॉक्स है। और ये हो गया अपना फ़ोन। तो बात ऐसी है कि ये फ़ोन मैंने लिया आज से लगभग 6-7 महीने पहले, लेकिन अभी जुलाई का मंथ चल रहा है और जुलाई के पहले ही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास मैंने देखा इस फ़ोन में मुझको आने लगी प्रॉब्लम। और आपको पता है इस फ़ोन का प्राइस कितना है? ये फ़ोन जब मैंने लिया था लगभग 1,24,000 के आसपास का था, लेकिन मैंने इसको लिया था डिस्काउंट पे, तो ये मुझको पड़ा था पूरा एक इतना 100K का, या फिर अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में बोले तो एक पेटी का। अब ये प्रॉब्लम करने लगा मेरा फ़ोन। क्या इसमें प्रॉब्लम हो रही है? चार्जिंग की प्रॉब्लम इसमें होने लगी है। अब इसको लेके फिर मैं गया कंपनी के पास जब मैं गया ये फ़ोन, अच्छा ये भी बात है कि आप सोचो ये सैमसंग का सबसे प्रीमियम फ़ोन में से एक है। मतलब आज तो मान के चलो 24 अल्ट्रा आ चुका है, ये 24 अल्ट्रा आ चुका है, ये 23 अल्ट्रा है। और मैं सैमसंग का प्रीमियम कस्टमर हुआ ना ये फ़ोन लेके, क्योंकि सस्ता मस्ता तो फ़ोन है नहीं, सबसे टॉप क्वालिटी का फ़ोन है आज की डेट में। अब इसमें प्रॉब्लम आई मेरे को चार्जिंग की, इसके लिए पैसा मैंने दिया हूँ एक पेटी। अब जब प्रॉब्लम आई तो मैंने सबसे पहले अब मेरे नज़दीकी सर्विस है ना, आप लोग भी कुछ भी होगा तो आप भी यहीं पे जाओगे सर्विस सेंटर। मैं सर्विस सेंटर ले जाके दिखाया, मैंने बोला कि मुझको चार्जिंग की प्रॉब्लम हो रही है। चार्जिंग की प्रॉब्लम में क्या हो रहा था, मेरा चार्जर जो था मतलब मोबाइल चार्ज करने पे ये हो जा रहा था स्टक। मतलब मान के चलिए कभी मैं देख रहा था 72% पे जाता था मोबाइल और यहीं पे बिल्कुल रुक जाता था, कभी यही 77% पे जाता था और यहीं पे चार्ज एकदम रुक जाता था। इससे ना कभी चार्ज बढ़ता था ना कभी कम होता था, बल्कि एक समय ऐसा आया कि मैं देखा 72% हो गया है चार्ज, और 72% पे जाके बढ़ने की बजाय और घट गया, मतलब 70 हो गया, 70% हो गया। चार्ज में लगा है, स्विच ऑन है, लेकिन बावजूद इसके 72 से घट के ये हो गया 70%। कई बार 77 से घट के ये हो चुका है 76%। तो ये प्रॉब्लम होने लगी सैमसंग के प्रीमियम फ़ोन में एक पेटी देने के बाद। और मेरी प्रॉब्लम सर्विस सेंटर वाले भी नहीं समझे। मतलब कम से कम एक महीने के अंदर मैं दौड़ा हूँ 7 से 8 बार, और अगर पूरा 2 महीने तक तो मैं दौड़ा हूँ, 2 महीने तक कम से कम मुझको वो लोग 15 से 20 बार दौड़ाए हैं, और उसको दौड़ाने के बाद भी मेरे को कोई भी सॉल्यूशन दिए नहीं। सर्विस सेंटर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की बात कर रहा है। इसके बाद मैंने मतलब ऑनलाइन सर्च किया कि अब कैसे बात करूँ, क्योंकि मेरे को लगा कि कहीं सर्विस सेंटर वाले बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, उल्लू तो नहीं बना रहे। तो फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया। ऑनलाइन सर्च करने के बाद मैं सैमसंग की वेबसाइट पे गया, उसके बाद मैंने हेल्पलाइन में कॉल किया। हेल्पलाइन में कॉल करने के बाद सर्विस हेड से, है ना, सर्विस हेड से बात किया, लेकिन ये लोग भी उतना अच्छा फॉलो अप करते नहीं हैं, है ना। ये लोग मतलब मेरे को बोले कि हाँ सर हम आपको फॉलो अप करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। मैंने बोला कि नया फ़ोन है मेरा और मुश्किल से मुझको 6 से 7 ही मंथ हुए हैं, 6 से 7 मंथ हुए हैं। मैंने बोला कि फ़ोन बदल दो, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, आप प्रॉब्लम फाइंड नहीं, वो लोग प्रॉब्लम फाइंड ही नहीं कर पा रहे। मैं अपने घर में चार्ज कर रहा हूँ, इतना चार्ज होकर रुक जा रहा है, कभी चार्ज कम भी हो जा रहा है। मैं बोला कम से कम चार्ज में लगा है फ़ोन, अरे भाई बढ़ो नहीं तुम, लेकिन घटो भी तो नहीं, लेकिन ये घट रहा है। वो लोग बोलते सर हमारे पास तो अच्छा चार्ज हो रहा है। मैं बोला भाई मैं बेवकूफ़ तो बनाऊंगा नहीं आपको, फ़ोन मेरे पास है, मैं जब घर में चार्ज लगाता हूँ तो चार्ज होता ही नहीं है, आप लगा रहे हो चार्ज हो जा रहा है। अच्छा ये भी इसमें एक कहानी थी कि मान लो मैं अगर 10 बार चार्ज कर रहा हूँ, 10 बार में से 6 बार अच्छा चार्ज हो रहा है, ठीक है, 6 बार अच्छा चार्ज हो रहा है, लेकिन 4 बार या कभी 2 बार ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हो सकता है ऐसा हो रहा हो कि जब वो सर्विस सेंटर में वो लोग चार्ज करते हों तो ठीक से चार्ज हो रहा था, वो भी मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे को तो प्रॉब्लम हो रही ना, मैं क्या करूँ। मैं उनको बोला, सर्विस हेड वालों को बोला कि भाई आपके यहाँ चार्ज हो रहा है, लेकिन मेरे को तो दिक्कत हो रही ना। आप अगर फाइंड नहीं कर पा रहे हो, मोबाइल मेरा अंडर वारंटी है, चेंज कर दो, रिप्लेस कर दो। तो वो लोग सीधे बोले कि नहीं सर हम रिप्लेस नहीं कर सकते। अब मैं परेशान हो चुका था, तो 7 से 8 बार और फिर 15 से 20 बार दौड़ने के बाद फिर मैंने छोड़ ही दिया, मतलब मैं जाना ही छोड़ दिया। मैंने ये सर्विस हेड से फ़ोन आया मेरे को, ये लोग बोलते हैं हम आपको कल फ़ोन करेंगे, लेकिन फ़ोन ही नहीं करते।
हम आपको कल फ़ोन करेंगे और लेकिन फ़ोन ही नहीं करते, सर हम थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, ऐसा है वैसा। मतलब प्रीमियम कस्टमर को मैं कभी कभी ये सोचा कि अगर मैं 10,000 15,000 का मोबाइल लिया होता तो क्या होता मेरे साथ। तो अगर आप भी सैमसंग मोबाइल ले रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, प्रीमियम फ़ोन जो है मेरे पास, तो हम प्रीमियम फ़ोन होल्डर को कुछ नहीं मान रहे, वो लोग तो किसको मानेंगे यार। और वैसे भी फिर मेरे को मतलब खेद ही रह गया, मेरे को ये लगा कि मैं ये वाला फ़ोन क्यों नहीं ले लिया, आईफोन ही ले लेता, क्योंकि बड़ा मेरे उम्मीदों से लिया था ये फ़ोन कि इसकी स्क्रीन भी थोड़ी सी अच्छी बड़ी स्क्रीन है और सब कुछ है, तो ले लेता हूँ। एंड्रॉयड के चक्कर में मैंने ले लिया, है ना, एंड्रॉयड के चक्कर में मैंने इस फ़ोन को ले लिया, लेकिन वो लेने के बाद मेरे को दिक्कत ही पड़ गई। उसके बाद सर्विस हेड मैडम का फ़ोन आया मेरे को, मैंने बोला कि मैम आप कुछ तो कीजिए इस प्रॉब्लम का। तो नहीं सर कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैंने गलती कर दिया सैमसंग में आके, तो फिर कुछ नहीं बोली मैडम। उसके बाद बोल दी कि नहीं सर हम कुछ नहीं कर सकते, फ़ोन चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो मैंने फिर फ़ोन ही काट दिया। उसके बाद वो लोग फिर फ़ोन ही नहीं किए। ये स्थिति है सैमसंग की। अब आप सोचिए 1 लाख देने के बाद कोई वैल्यू नहीं है और इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। जब हमने बोले कि रिप्लेस कर दो तो रिप्लेस भी नहीं कर रहे उन लोग को, वो भी प्रॉब्लम भी फाइंड नहीं हो रही, ये भी बड़ी दिक्कत थी। तो अगर आप ये फ़ोन ले रहे हैं तो आप देख समझ के लीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है। बस यही सारी बातें मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। हालांकि लास्ट में मेरे को सर्विस सेंटर वाले बोल दिए कि मैं आपका मदरबोर्ड चेंज कर दूंगा, आपसे उसके लिए पैसे नहीं लूँगा। तो मैंने कहा यार तुम तो मदरबोर्ड क्यों चेंज करोगे, प्रॉब्लम तो तुमको भी समझ में नहीं आ रही। मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है, ज़बरदस्ती में फ़ोन खुलवा देता उसके चक्कर में, है ना। तो मैं फ़ोन भी फिर खुलवाया नहीं, मतलब रहने दो यार कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने उनसे बोला, मतलब अगर तुम मदरबोर्ड चेंज कर दोगे तो क्या उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी ये, क्योंकि तुमने तो फाइंड ही नहीं किया ना प्रॉब्लम क्या है। तो बोले हाँ सर बात तो सही है। तो अब बताओ आप, ये स्थिति है प्रीमियम फ़ोन लेने के बाद भी। हालांकि अब जुलाई का महीना चल रहा है, तो इस महीने में तो ये अभी ठीक ही चार्ज हो जा रहा है। पिछले कुछ 2 महीने बड़ा प्रॉब्लम किया था, अभी फ़िलहाल में पता नहीं क्या है क्या नहीं है इस फ़ोन में। तो मेरे साथ तो ये दिक्कत थी, मेरे को बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा सपोर्ट नहीं मिला सैमसंग की तरफ से। ये फ़ोन लेने के बाद ऐसी मतलब सर्विस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता वो लोग से। इतनी नामी कंपनी होने के बाद और नामी फ़ोन लेने के बाद अगर वो लोग अपने कस्टमर को कुछ नहीं माने तो फिर क्या है यार, क्या है आप सोच लो, कुछ नहीं है। तो बस बाकी सब बढ़िया है। मैं तो बोलूँगा भाई अगर आपको फ़ोन लेना है तो सैमसंग में मत जाना यार, आईफोन में चले जाना। मेरे को थोड़ा सा खेद होने लगा है कि मैं आईफोन ही ले लिया होता, क्योंकि आईफोन वाले तुरंत फ़ोन ही रिप्लेस कर देते हैं। अगर प्रॉब्लम हो रही है कस्टमर को तो वो लोग सीधे फ़ोन रिप्लेस कर देते हैं। इधर तो मेरे को इतना दौड़ा है, दौड़ाने के बाद भी हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, फॉलो अप नहीं ले पा रहे। सर्विस हेड बोल रही कल फ़ोन करेंगे, 1 हफ्ते बाद फिर मैं बार बार रिपीट में फ़ोन कर रहा हूँ कि मेरे को फ़ोन करो फ़ोन करो। बार बार मैं हेल्पलाइन में बोलता हूँ कि मेरे को आपके सीनियर से बात करनी है, फ़ोन लगवाओ। तो डायरेक्ट सीनियर से भी बात नहीं करवाते वो लोग, नहीं सर हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम ही नहीं है। क्या सिस्टम है दुनिया भर का। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो।